कांतारा, इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर जैसे आग ही लगा दी। जबरदस्त हिट हुई। पर इसकी सफलता के पीछे का राज आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसने देखने वालों को अपनी जड़ों से जोड़ दिया। तो चलिए आज इसके विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उन सच्चाइयों को जानते हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतना इतना पावरफुल बनाया। तो सवाल वही आ जाता है कि आखिर इस फिल्म की कामयाबी का सीक्रेट है क्या? इसका जवाब देखिए, किसी बड़े बड़े सीजीआई या स्पेशल इफेक्ट्स में नहीं है, नहीं, बल्कि इसका जवाब छिपा है इसकी कहानी की, उसकी गहरी और सच्ची जड़ों में, एक ऐसे पावरफुल मैसेज में जो आज भी बिल्कुल उतना ही जरूरी है। अगर इस फिल्म को पूरी तरह से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसकी आत्मा को समझना होगा। और इसकी आत्मा बसती है तटीय कर्नाटक की सच्ची लोक कथाओं में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी संस्कृति की झलक है। तो इस फिल्म का जो दिल है ना, उससे कहते हैं भूता कोला। ये कोई फिल्मी चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी एकदम पवित्र परंपरा है। इसमें ऐसी मान्यता है कि एक दिव्य शक्ति यानी देव एक इंसान के शरीर में आते हैं और फिर लोगों की परेशानियों का हल निकालते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक जीती जागती आस्था है। और इस फिल्म को इतना असली बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने 3 मुख्य पिलर्स पर फोकस किया। पहला, उन्होंने भूता कोला की परंपरा को पूरा सम्मान दिया। दूसरा, उन्होंने एक असली लोक देवता पंजू ली को कहानी का सेंटर बनाया। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, उन्होंने स्थानीय लोक कलाकारों को फिल्म में शामिल किया ताकि एक एक सीन बिल्कुल सच्चा लगे। पंजरली देव ये कोई मनगढ़ंत देवता नहीं है। तटीय कर्नाटक में इन्हें आज भी पूजा जाता है। इन्हें एक सूअर का रूप माना जाता है और ये गांव के रक्षक हैं। अब सोचिए, जब फिल्म में एक ऐसे देवता को दिखाया जाता है जिनके लोग सच में पूजा करते हैं, तो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रह जाती है ना, वो सीधे लोगों के विश्वास, उनकी आस्था से जुड़ जाती है। इस फिल्म की जो सच्चाई है वो सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि इसे बनाने के जुनून में भी है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मास्टरपीस को बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना पैशन लगा है। और इस पूरे विजन के पीछे एक ही शख्स का जुनून है, ऋषभ शेट्टी। सोचकर देखिए, उन्होंने ही इस कहानी को लिखा, उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया और मुख्य किरदार शिवा का रोल भी उन्होंने खुद ही निभाया। जब एक ही इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालता है तो फिल्म का विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही पावरफुल निकल कर आता है। आजकल का जमाना देखिए, जहां ज्यादातर फिल्में सीजीआई और ग्रीन स्क्रीन पर बनती हैं, वही कांतारा को कर्नाटक के असली घने रियल जंगलों में शूट किया गया। कुद्रेमुख नेशनल पार्क की लोकेशन ने फिल्म को एक ऐसा कच्चापन, एक ऐसी असलियत दी है जिसे किसी कंप्यूटर से बनाना नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद एक किरदार बन गया हो। और इन सब चीजों के जरिए डायरेक्टर आखिर चाहते क्या थे? वो देखने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहते थे। ये जो सब कुछ पर्दे पर हो रहा है, क्या ये सिर्फ लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है, या ये सच में हो रहा है? फिल्म इतनी खूबसूरती से पौराणिक कथा और हकीकत के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर देती है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम फिल्म में छुपे हुए सिंबल्स, उसके प्रतीकों और इसके असली मैसेज को डीकोड करेंगे। वही चीजें जो इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बनाती हैं। सबसे पहले तो ये जानकर शायद थोड़ा अचंभा हो कि कांतारा चैप्टर 1 असल में अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। हाँ, ये एक प्रीक्वल है। ये हमें उस समय में वापस ले जाती है जब देव और इंसान के बीच वो पहला समझौता हुआ था। ये उस रिश्ते की नींव की कहानी है। फिल्म में नेचर यानी प्रकृति का बहुत ही बड़ा रोल है। गौर करने वाली बात है कि जब भी देव की मौजूदगी होती है तो प्रकृति संकेत देने लगती है, जैसे चांद का चेहरा बदल जाता है या जंगली जानवरों का बर्ताव अजीब हो जाता है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि देव और प्रकृति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। शिवा वो सिर्फ फिल्म का हीरो नहीं है, वो एक तरह से इंसान और ईश्वर के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। उसका किरदार ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो उसके अंदर भी ईश्वर का अंश जाग सकता है। और आखिर में फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे गहरा मैसेज, कांतारा क्या सिखाती है कि असली देवता प्रकृति है, नेचर है। और जब इंसान इस नेचर के संतुलन को बिगाड़ता है, उससे छेड़छाड़ करता है,
तो प्रकृति और उसके रक्षक देवता दोनों ही बदला लेते हैं। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह फिल्म में प्रकृति और परंपरा का सम्मान दिखाया गया है, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में उन मूल्यों को बचाए रखना उतना ही जरूरी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।